स्वागत है आपका हमारी एक और नए ब्लॉग में। और फाइनली आज के दिन की शुरुआत या ब्लॉग की शुरुआत कह लो, हम हमारे रूम टूर से कर रहे हैं। सो आ जाओ, दिखाती हूँ अपना रूम कैसा है। फाइनली ये वाला आपका हमारा रूम है और सबको लगता है ये खोलते ही रूम खुल जाता है, नहीं, बट यहाँ पे 2 रूम्स हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। सो राइट साइड वाला है हमारा, वो करो पहले हाथ लगाओ उसके ऊपर से। सो रूम खुल गया है नहीं खुलना। आ जाओ, ये है हमारा रूम। सो यहाँ पे ये वॉशरूम है, यहाँ पे इन्होंने हॉट वाटर और लाइट्स के ऐसे स्विचेस दिए हुए हैं। ये छोटा सा वॉशरूम है, ज़्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं है और अच्छा है, साफ सब कुछ दिया हुआ है, मतलब शावर जेल वो भी ब्रशेस और सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये है हमारा छोटा सा मिनी किचन जिसमें इन्होंने ग्लासेस और केटल और ये प्रॉपर आरओ वाला पानी दे रखा है, नीचे पूरी वो फिटिंग करवा रखी है और ये माइक्रोवेव दिया हुआ है। उसके बाद ये छोटे छोटे टी बैग्स और ये तो मिलते ही हैं, ये दिए हुए कप्स दिए हुए हैं। ये क्वीन साइज बेड है क्योंकि हमने क्वीन डीलक्स रूम ही ऑर्डर किया, मतलब वहाँ पे देखा था, तो ये पीछे अच्छी सी पेंटिंग लगा रखी है, क्वीन साइज बेड है। और इस साइड इन्होंने ये वाली टीवी रखी हुई है और ऐसे छोटे छोटे बेसिस रखे हुए हैं और वहाँ पे बेसिस रखे हुए हैं, यहाँ पे हमने हमारा सामान रख दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये वाला छोटा सा इन्होंने ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप रेडी वगैरह हो सकते हो, प्रॉपर बहुत अच्छा सा ड्रेसिंग एरिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम की, जो ये देखिए जिसके पैसे लगे हैं कि आपको ये रूम से ही आपको बेडनेस ट्विन टावर और केल टावर दोनों का ही व्यू आपको यहाँ पे बालकनी में आराम से आप यहाँ पे बैठ जाओ, आराम से आप ऐसे बैठो और इसको मस्त आप यहाँ पे बैठो, सुबह सुबह अपनी चाय लो और जो आपकी कुआलालंपुर या मलेशिया की सबसे मतलब फेमस चीज़ है उसको अपने आराम से रूम से देखो। सो बेसिकली रूम में जो पैसे हैं वो इसी के हैं। और किया था, एक तो ये वाली चीज़ थी और एक और चीज़ है जो मैं आपको थोड़े टाइम बाद दिखाऊंगी। तो सोचो नाइट में इसका व्यू कैसा आएगा, मस्त आप यहाँ पे बैठे हुए हो, अपनी चाय कॉफ़ी ले रहे हो और आप मतलब एंजॉय कर रहे हो। फाइनली हम अभी रेडी हो गए हैं, थोड़ा शावर वगैरह ले लिया और रेडी हो गए हैं। अब हम फाइनली इसको यहाँ से तो देख ही रहे हैं, अब हम जाएंगे इसके पास क्योंकि आज का डे 1 यही प्लान्ड है कि हम केएल टावर और पेटनेस टावर इनको देखेंगे, विजिट करेंगे। और मतलब ये वाला रूम ना पैसा वसूल है पूरा, बहुत अच्छा रूम है, फैसिलिटीज भी अच्छी है। टेरिस पे चलते हैं ना, टेरिस और दिखाती हूँ मैं आपको, जिसकी वजह से एक तो ये वाला रीजन था ये रूम बुक करने का और एक और रीजन था ये रूम बुक करने का। तो वो वाला और मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप कभी भी मलेशिया आ रहे हो या कुआलालंपुर आ रहे हो तो पक्का ये वाला ही होटल बुक करना ताकि आपको आराम से ये वाले नज़ारे मिले। तो हम चलते हैं टेरिस पे, मैं आपको टेरिस पे भी दिखाती हूँ क्योंकि हमने भी नहीं देखा, हम भी आपके साथ ही देखेंगे। तो चलो। सो हमारा जो रूम है वो 20th फ्लोर पे है, तो हम नीचे ऊपर चलते हैं कहाँ पे जाना है। सो ये है 36 फ्लोर और जहाँ पे क्या है, ये स्पोर्ट्स लाउंज है और ये बिजनेस लाउंज है। हम और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर है स्काई पूल। चलो ऊपर। सो ये है स्काई पूल और ये यहाँ से देखो पूरा केएल टावर यहाँ से दिख रहा है और ये पेटनेस टावर। सो ये है प्रॉपर जो मैं आपको बात कर रही थी जिसके लिए हमने रूम बुक किया था। और अभी नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, अभी इवनिंग में आएंगे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि फिर रात हो जाएगी। सो ये है प्रॉपर। बस उसके बाद हम निकल गए थे पेट्रोनस टावर के लिए और हम पैदल ही चले गए थे क्योंकि हमारे होटल से वो बहुत पास में था। और देखो इन्होंने इतना ब्यूटीफुल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखा था, हर जगह फाउंटेन्स और वाटर का बहुत अच्छी तरह यूटिलाइजेशन कर रहे थे। और मैं थक गई थी तो अमित बोलने लगे ला तेरी फ़ोटोज़ खींच दूँ। मैंने कहा हाँ, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। और हम जिस एरिया में थे उसका नाम था बुकित बितांग और
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी, मतलब प्रॉपर इन्होंने ना रोड के ऊपर मार्किंग करी हुई थी, मतलब जाने के लिए आने के लिए। और ये पूरा पेडेस्ट्रियन एरिया बना रखा था, मतलब वहाँ पे एक स्विच होता था, आप उसे दबाओ उसके बाद गाड़ियाँ अपने आप रुक जाएंगी। वो इससे बिल्कुल पीछे रहती थी और इसके ऊपर नहीं आती थी, और फिर आप आराम से रोड क्रॉस करो। और फिर हम आगे के लिए वेट करने लग गए थे। और मतलब यहाँ पे इतना सब्र था ना, मतलब लोगों में। अगर देखो गाड़ी बिल्कुल उस वाइट लाइन के पीछे खड़ी है, कोई भी गाड़ी आगे नहीं आ रही है। और यहाँ पे मर्सिडीज़ का शोरूम भी था और ये प्रॉपर व्यू था वहाँ का। मतलब सब लोग इतने आराम से, क्योंकि हम अगर नॉर्मल भी रोड क्रॉस कर रहे थे ना, अगर कोई पेडेस्ट्रियन एरिया भी नहीं बना हुआ था, तो अगर हमें रोड क्रॉस करना होता था तो आप सोचो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ पे रुक जा रही थी कि आप लोग चले जाओ, आप लोग क्रॉस कर लो। और ये वहाँ मेट्रो जा रही थी, मैं कह रही थी इतनी छोटी सी मेट्रो में आता कौन होगा, लेकिन वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग इसी से मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे। और इतनी छोटी सी मेट्रो थी, मैं मुझको बोली थी छोटी सी मेट्रो है, मतलब काफ़ी चीज़ें एकदम अलग थी। और फिर हम यहीं पे वेट कर रहे थे क्रॉसिंग के लिए। और ये फिर बस वो पेडेस्ट्रियन वाला वो मार्किंग बन जाती है और फिर हम लोग, मतलब देखो यहाँ पे ब्लू मार्किंग करी हुई है। ये वो छोटी छोटी इन्होंने जो ट्राईसाइकिल्स होती है ना, जो हम बच्चों के लिए लेके आते हैं, ये वहाँ पे ये वाली चार्जेबल लगी हुई रहती है, आप उसे आराम से पूरे उस पर घूम सकते हो। सो ये आ गए हम पैटर्नस टावर के अंदर। यहाँ पे शोरूम्स है, बैलेंसियागा और ये मार्क जैकॉब्स, डियोर, सारे लुई विटन, सारे शोरूम्स हैं। और वही बहुत एक्सपेंसिव है। बस यहाँ से देख के हमें उस साइड पैटर्नस टावर की साइड निकलना है, तो वहाँ पे निकल जाएंगे अभी। सो देख लो, वैसे बड़ी अच्छा सा मॉल बना रखा है इन्होंने वैसे, मतलब जितने भी मल्टी ब्रांड शोरूम से सब हैं यहाँ पे। वहाँ पे प्राडा वगैरह, भाई एक भी ऐसा वो नहीं है। ये है फेंडी, हाँ। एक भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा कोई वो हो गया गुची, मुझे नहीं लग रहा कोई भी ऐसा शोरूम होगा जो यहाँ पे, कोई भी ऐसी ब्रांड होगी जो यहाँ पे नहीं होगी, है ना, मल्टी ब्रांड। उसे निकल रहा है ना। और ये वहाँ का एग्ज़िट गेट था। मेनली हमें यहीं पे ही आना था, क्योंकि अंदर से हमें एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और कॉस्टली है ही, मतलब अगर आप नॉर्मल चीज़ें देखोगे ना, तो मतलब 1000, 2000, 3000, मतलब जो वहाँ के शोरूम के प्राइजेस थे उससे बहुत ज़्यादा प्राइजेस थे इनके। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा एरिया बना रखा था। और आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखो इस वाली बिल्डिंग में ना, प्रॉपर जो बालकनीज़ है ना, उसमें से ऐसे मतलब घास जैसे ऐसे पूरी बाहर आई हुई रहती है। मतलब आप कहीं पे भी ना सॉइल वाला एरिया नहीं देखोगे, आप हर जगह देखोगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं पेड़ लगा रखे हैं। ऑलमोस्ट हमारे होटल में भी इन लोगों ने मतलब हर उसमें पूरा पेड़ इस तरीके से लगा रखे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया बना रखा है। और अगर मैं आपको पेट्रोनस टावर के बारे में कुछ और बताऊं, तो ये 88 स्टोरीज़ हैं अबव ग्राउंड, और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 451.9 मीटर्स है, मतलब 1483 फीट। और लोकेशन ऑफ कोर्स कुआलालंपुर मलेशिया है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1996 में हुई थी और 6 साल लगे थे इसके कंस्ट्रक्शन पीरियड में। समझ लो जब मैं पैदा हुई थी तभी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी। और इसमें डबल डेकर स्काई ब्रिज है जो इसको दोनों टावर से कनेक्ट करता है 41st एंड 42nd फ्लोर पे। और ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट ट्विन टावर है। एक टाइम में था, मतलब 1998 से लेकर 2004 तक। अभी यहाँ पे भी आपको मलेशिया में भी बहुत सारे और इससे बड़ी बिल्डिंग्स दिख जाएंगी, लेकिन ये एक टाइम में वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट ट्विन टावर्स थे 1998 से लेकर 2004 तक। अब आपको यहाँ पे एक दो हैं जो अभी सबसे हाईएस्ट पे हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे KL टावर भी अभी ऑलमोस्ट इसी के ही उस पे है, बट वहाँ पे ये है कि कुछ जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, 2026 में स्टार्ट होंगे। और जो KL टावर है वो सिर्फ मतलब आपका ऑब्जर्वेशन डेक बन के है, और ये एक ऐसा है जिसमें आपको मॉल वगैरह ये सब कुछ भी दिखाई देंगे। तो मैं आपको KL टावर तो दिखाऊंगी क्योंकि हमने वो ही फाइनल किया है। अभी हम बाहर हैं, इसके ऊपर जाने का कोई प्लान है नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं दोनों सेम है, एक तो ये पेट्रोनस टावर और एक KL टावर। हम तो सोचा KL टावर जाएंगे। पेट्रोनस टावर में आपको ओपन डेक नहीं देंगे, मतलब क्लोज डेक है, और KL टावर में ओपन डेक है। तो भाई एक्सपीरियंस लेना है तो देखो ओपन का लेना है, तो दोनों में सेम है।
तो हमने सोचा है कि हम केएल टावर की लेंगे, इसलिए हमने स्किप कर दिया इसलिए, क्योंकि कोई वर्थ इट नहीं है अगर आप दोनों जगह से सेम चीज़ ले रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसमें आपको क्लोज में ही रखेंगे, वो आपकी बाहर फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, और उसमें ओपन में आपका ओपन डेक होगा। तो इसलिए हम लोग केएल टावर, हमने सोचा कि केएल टावर से ही हम लोग ये वाला एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम लोग वापस से आ गए थे पेट्रोनस टावर के अंदर, और यहाँ पे ये F1 कार लगी हुई थी, रेसिंग कार, और यहीं से मतलब वो ऑब्जर्वेशन डेक के लिए आपकी टिकट्स भी हो रही थी। तो हम बाहर, हमने जिनसे फ़ोटो खिंचवाई थी मतलब वो भी ले रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया था उनको, 5 रिंगिट की उन्होंने एक फ़ोटो खींची पेट्रोनस टावर के साथ। तो हमने कहा खिंचवा लेते हैं, एक मेमोरी हो जाएगी। फिर वहीं से याद आया हमें कि यहाँ पे अंदर एप्पल स्टोर भी है, तो हमने कहा चलते एक बार प्राइस डिफरेंस देखते हैं कि इंडिया में क्या चार्जेस है और यहाँ पे कैसे क्या है, क्योंकि सुना है कि प्राइस डिफरेंस काफ़ी रहता है। तो हमने कहा अगर स्टोर यहीं पे है तो एक बार यहाँ पे पता कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा बाकी स्टोर्स में भी। तो इसलिए हम लोग वापस से मॉल के अंदर आ गए थे, ताकि स्टोर में प्राइस डिफरेंस एक बार देख ले, और फिर हम लोग चले गए थे एप्पल स्टोर की तरफ। दिस इज़ iPhone 17 Pro Max, और इसका जो फाइनल प्राइस पड़ रहा है 5999 है, 512 GB का, और 17 Pro का है 5499। तो ये तो हैं सस्ते थोड़े से, लेकिन जो 17 का देखते हैं ना, तो 17 है इनका 3999, जो कि इंडिया से महंगा पड़ रहा है। ये 84,000 के अप्रोक्स पड़ रहा है, लेकिन इंडिया में है 83 का ही ऑलमोस्ट। ठीक है, उसमें डिस्काउंट भी है। और ये हमें सही लगा था, बट हमें 512 में चाहिए, इनके पास 1 TB में है। 1 TB में है, तो 1 TB का तो हम क्या 17 Pro करेंगे। का हुआ था मन लेने का, लेकिन 1 TB में है वो। और ये वाला हमें ये भी 1 TB 256 में चाहिए, ये दोनों 512 256 GB में चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं है स्टॉक में। 1 TB में है दोनों ही। अच्छा। बाकी एप्पल स्टोर आए थे, काफ़ी बड़ा है एप्पल स्टोर। पूजा का मन हो गया था लेने का, पर अब कैंसिल है ही नहीं ना, हम लोग वापस आईफोन का मूड बनाया था, वो हो गया कैंसिल, क्योंकि कैंसिल 1 तो क्या TB मतलब मिल नहीं रहा। 1 TB में मिल रहा है। देखेंगे ऐसा नहीं है, किसी और देखेंगे और स्टोर में। आज तो एक ही स्टोर देखा आज था। हम बाहर गए थे ना, तो जिससे जो फोटो क्लिक कर रहे थे उन्होंने बताया कि अंदर भी है, तो मैंने कहा प्राइस तो देख के चलते हैं क्या प्राइस देखा तो प्राइस तो वही पता ही था इंडिया अपने में को। और यहाँ में। 15,000 रुपये का डिफरेंस है हाँ, उसमें, क्या कहते हैं, प्रो आईफोन में, 17 और Pro 20 Max में है प्रो मैक्स का। 20,000 रुपये प्रो मैक्स में और 15,000 रुपये प्रो में। देखते हैं कोई और स्टोर में ट्राई करेंगे जहाँ मिल जाए हमें। इसमें तो मिला ही नहीं हमें, जो वेरिएंट चाहिए स्टोरेज वाला वो मिला नहीं। अब देखते हैं दूसरे में। सो ये हम लोग आ गए थे अभी घर, और ये है नाइट व्यू पेट्रोनस टावर, और ये है केएल टावर का रात का व्यू हमारे रूम से। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है, पूरा लाइटिंग हो गई है अब। और अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सो अभी खाने पीने का हम यहीं पे लेके आ गए थे, वो कप नूडल्स। अब वो अपना बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम 7-Eleven ढूंढते फिर रहे थे कि कुछ इंडियन रेडी टू ईट मिल जाएगा, पर नहीं मिला। और अब इतनी हिम्मत नहीं है कि हम रेस्टोरेंट जाएं, तो हम कप नूडल्स ले आए थे नीचे से, अब वही बना के खा रहे हैं। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।